उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। विधानसभा उपचुनावों की अगर बात कही जाए तो विधानसभा खैर में आरएलडी की अच्छी पकड़ बताई जाती थी, लेकिन अब आरएलडी के द्वारा विधानसभा खैर पर अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, जिसके चलते अब भारतीय जनता पार्टी से सुरेंद्र दिलेर को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो वही समाजवादी पार्टी की अगर बात कही जाए तो उनके द्वारा चारुकेन को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। नितिन कुमार चौटेल को आजाद समाज पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बनाया है, लेकिन सबसे मजबूत कड़ी जो मानी जाती थी, जाटलैंड पर अपनी पकड़ बताई जाती थी आरएलडी की, वो किला पूरी तरीके से ढहता हुआ नजर आ रहा है। आरएलडी के द्वारा यह अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, हवाला दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन के चलते यहाँ पर कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। वे क्षेत्र के अध्यक्ष इरफान खान साहब मेरे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे विधानसभा खैर में आके प्रत्याशी नहीं उतर पा रहा है, किस तरीके की वजह है और क्यों विधानसभा खैर पर आरएलडी प्रत्याशी नहीं उतार पाई। देखिए, जहां तक सवाल है राष्ट्रीय लोकदल का, हम लोग एनडीए गठबंधन में शामिल हैं। जो भी प्रत्याशी एनडीए गठबंधन का उतारा गया है वो राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का संयुक्त प्रत्याशी है और बहुत ही सोच समझकर राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को उतारा है, जिसकी बहुत ही पुरानी राजनीतिक छवि है। उसके दादा कई बार सांसद रहे, कई बार विधायक रहे, उसके फादर भी कई बार सांसद रहे, कई बार विधायक भी रहे, तो विधायक रहे, और उन्हीं का ये बेटा सुरेंद्र दिलेर जो बिल्कुल ही एक साफ सुथरी छवि का व्यक्ति है, जिसको एनडीए गठबंधन ने वहां पर टिकट दिया है और राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी संयुक्त रूप से उसको जिताने का काम करेगा। ये कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्रीय लोकदल को एक बहुत ही सम्मानित सीट भी दी गई जो मीरापुर की है, जहां हमने पॉल को उतारा है और वहां भी हम लोग जीत हासिल करेंगे और पूरी 9 की 9 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन जीतने का काम करेगा राष्ट्रीय लोकदल। ये बताइए कि बात नहीं बन पाई, क्योंकि अगर मीरपुर की अगर बात की जाए और विधानसभा खैर की अगर बात की जाए तो ये दोनों सीटें जो है आरएलडी अपनी मांग रही थी, लेकिन इन दोनों सीटों में से मीरपुर की सीट पर आप बता रहे हैं बात हो पाई है। विधानसभा खैर पर ऐसी क्या बात हुई जो बात बिगड़ गई, यहाँ बात नहीं बन पाई। देखिए, गठबंधन में कहीं न कहीं समझौता करना पड़ता है। अगर हमको मीरापुर की सीट मिली है तो इसका मतलब ये है कि हमारा सम्मान हुआ है। अगर हमको कहीं भी सीट ना मिलती, जिस तरीके से आप देख रहे हैं यूपीए जिस कांग्रेस को कहीं भी सीट नहीं दी जा रही, इसका मतलब ये कहीं न कहीं राष्ट्रीय लोकदल से बेहतर इसको होना चाहिए था कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। और आज यहाँ पर खैर के चुनाव के द्वारा ये साफ जाहिर हो रहा है कि अखिलेश यादव के अंदर एक अहंकार है और ये अहंकार से ही 9 की 9 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा। इंडिया गठबंधन जीतेगा या एनडीए गठबंधन? एनडीए गठबंधन जीतने का काम करेगा। क्या लग रहा है, क्योंकि तमाम जो चीजें चल रही है लगातार अंदर खाने बताया जा रहा है, जो राजनीतिक कार्य है उनका साफ तौर पर कह रहा है जिस तरह से आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह चल रही है, तो क्या मानते हैं ये अंदरूनी कलह है? देखिए, अंदरूनी कलह सिर्फ मीडिया में दिखाई देती है, लेकिन हम लोगों में कोई अंदरूनी कलह बताते हैं जब तो हमारी कोई अंदरूनी कलह नहीं है। हमारी अभी एक संयुक्त मीटिंग हुई थी जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के तमाम लीडर्स थे और भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स थे, और कल आपको ये दिखाई देगा कि राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के सारे लीडर्स वहां नॉमिनेशन में मौजूद होंगे और 80% चुनाव का पूरा खुलासा कल ही हो जाएगा। नहीं, ये बताइए कि आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी तो सीट जीत रही है, आप बता रहे हैं, क्या आपको लगता है इसका मतलब आरएलडी का चुनाव हार रही थी वहां पर? इसमें कोई शक नहीं है कि आपका ये जो कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल का वहां पर वर्चस्व है, जाट लैंड है, इसमें कोई शक नहीं। राष्ट्रीय लोकदल भी जीत सकता था और भारतीय जनता पार्टी भी जीतेगी, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल अपने दम पे जीत सकता था, भारतीय जनता पार्टी हमारे दम पे जीत रही है। नहीं, ये 2022 की अगर बात कही जाए तो आंकड़ों पर नजर डाली जाए, 2022 के आंकड़े देखकर आप लोगों के द्वारा जो हाई कमान है आरएलडी का उसके द्वारा टिकट नहीं ली गई। 2022 के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पहले नंबर पर थे, दूसरे नंबर पर चारुकेन जो बसपा की प्रत्याशी रही थी वो थी, तीसरे नंबर पर आरएलडी को मुंह देखना पड़ा था। क्या यही कारण है कि अब की बार आरएलडी के द्वारा विधानसभा खैर पर सीट नहीं मांगी गई? देखिए, 2022 की परिस्थितियां कुछ और थी और 2024 की कुछ और है। 2022 में हमारे पास कोई विधायक ही नहीं था और अब की परिस्थितियां देखिए, हमारे पास आज भी 9 विधायक हैं, एमएलसी है, मंत्री हैं, सांसद भी हैं, तो परिस्थितियां बदलती हैं। उन परिस्थितियों को देखते हुए राज्यसभा सांसद तो अखिलेश यादव की देन है ना। देखिए, वो हमारा उस वक्त उनसे अलायंस था, हमारा जो राज्यसभा सांसद का जो देन है इसमें कोई शक नहीं अखिलेश यादव की देन है,
लेकिन अब चूंकि हम एनडीए के साथ शामिल हैं, अब हमारी जो छवि है या हमारी जो जाट लैंड कही जाती है खैर की विधानसभा की सीट, इसमें कोई शक नहीं, भारतीय जनता पार्टी को जाट लैंड और राष्ट्रीय लोकदल ही जितवाने का काम करेगी। ये बताइए 2024 के चुनाव 2022 के चुनावों की अगर बात की जाए तो क्या उस समय आप लोगों ने मान लिया था, हाँ 2022 में जिस तरह से जाटलैंड कहा जाता था विधानसभा खैर को, भारतीय जनता पार्टी ने जब शिकस्त दी उसके बाद जो है कहीं ना कहीं आरएलडी को हाथ पीछे खींचने पड़े, उसके बाद से लगातार आरएलडी यहाँ पर कोई दमदम के साथ तैयारी नहीं करती हुई नजर आई। देखिए, अभी आपने बताया है कि चारुकेन को समाजवादी ने वहां टिकट दिया है, क्योंकि समाजवादी का कभी भी खैर विधानसभा में कोई वजूद ही नहीं रहा है। हमेशा प्रत्याशी का वजूद जो होता है पार्टी से होता है, और आपने देखा होगा खैर विधानसभा में समाजवादी का ना वजूद था, ना है, और ना ही आने वाले वक्त में दिखाई देगा। क्यों कि समाजवादी पार्टी एक अहंकारी पार्टी है, जिससे जाहिर हो रहा है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को बिल्कुल बैक फुट पे लाके खड़ा कर रही है। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी एक अहंकार में डूबी हुई है। आरएलडी बैक फुट पर नहीं आ रही क्योंकि चारुकेन जो है आप बता रहे अच्छी प्रत्याशी है। देखिए, चारुकेन प्रत्याशी अच्छी नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं चारुकेन को पिछली बार जब चुनाव में बीएसपी ने टिकट दिया था तो 65,000 वोट लेकर के वो आई थी, लेकिन वो सारा वोट बीएसपी का था। जाट से बहुत कोशिश करके भी उन्होंने 10-15,000 वोट ले पाए थे केवल। और इस बार क्योंकि बीएसपी से टिकट नहीं हुआ है, समाजवादी से हुआ है, तो जाट लैंड हो या समाजवादी को वोट जाट कभी देने वाला है ही नहीं। इसलिए समाजवादी को वोट जाट नहीं देने वाला है। तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे तो उसमें विधानसभा खैर से फिर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो है चौधरी विजेंद्र सिंह, वो फिर वहां से जीत कर कैसे आए? लोकसभा चुनाव की परिस्थितियां अलग होती है, विधानसभा की अलग होती है। समय कितना हुआ है लोकसभा चुनाव में? वो ये आपको भी 10-15 दिन के बाद पता चल जाएगा कि लोकसभा की परिस्थितियां कैसी थी और विधानसभा की कैसी है, क्योंकि उस वक्त जो सतीश गौतम जी का व्यक्तिगत विरोध था खैर विधानसभा में, वो झलक के आया था सामने। और ये ऐसा छवि का प्रत्याशी है, इसको कोई किसी का विरोध नहीं झेलना पड़ रहा है। हम बात आरएलडी की कर रहे हैं, क्या आरएलडी को ऐसी क्या चीजें रही जो आरएलडी यहाँ पर टिकट लेने में नाकाम रही? बात आरएलडी की हो रही है, आप आरएलडी के ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। ब्रज क्षेत्र की अगर बात की जाए सिर्फ एक सीट आप बता रहे कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन आरएलडी का भी अच्छा खासा वजूद था। जिस जगह पर वजूद था उसी जगह पर आप लोगों को टिकट नहीं मिली, तो ये कैसा समझौता? देखिए, वजूद की बात जहां तक करेंगे आप, हमारा पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वजूद है, और जहां पर हमको टिकट दिया गया। मीरापुर से कैसे आपने समझौता कर लिया? मीरापुर जब पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपका है तो मीरापुर पर ही क्यों समझौता? जहां तक ये बात है मीरापुर की, क्योंकि 9 सीटों का चुनाव है, हमको फिर भी सम्मानजनक एक सीट दी गई और हम उस सीट को जीतने का काम करेंगे। रहा सवाल खैर को एनडीए जिताने का काम करेंगे। 9 सीटें भी एनडीए ही जीतेगा, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल की बहुत बड़ी भूमिका होगी। जी बिल्कुल। 2024 के लोकसभा चुनावों पे अगर नजर डालें तो विधानसभा खैर में समाजवादी पार्टी के द्वारा जीत हासिल की थी। विधानसभा से समाजवादी का प्रत्याशी जो थे वो जीत कर आए थे, लेकिन फिलहाल आरएलडी के क्षेत्र के अध्यक्ष के द्वारा 2024 में होने वाले उपचुनाव में जीत के बड़े दावे किए हैं। लेकिन आरएलडी की अगर बात कही जाए तो मीरापुर सीट को लेकर आरएलडी खुश नजर आ रही है, लेकिन विधानसभा खैर में सियासी समीकरण हर रोज बदलते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।